हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग। हमने हमारे पिछले वीडियो में सीखा व्हाई इन्वेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट, कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या होता है एंड हमारा जो सेशन रहेगा उसके टॉपिक्स क्या रहेंगे। एंड टुडेस टॉपिक इज बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम जानेंगे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स क्वेश्चंस के बारे में। क्यों? बेस जितना स्ट्रांग होता है एक इमारत, एक बिल्डिंग उतनी ही बड़ी बन पाती है। इन दिस वीडियो वी विल कवर इज इट रिस्की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा लोगों को होता है, क्या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग रियली में रिस्की है, और अगर तो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो हाउ मच रिटर्न कैन आई एक्सपेक्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज इट रिस्की। बिगिनर्स को शेयर बाजार का नाम सुनते ही डर लगता है। फिल्मों में देखा है शेयर बाजार में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। वहीं पे दोस्त क्लेम करते हैं कि दे आर अर्निंग, फैमिली ऐसा बताती है इससे हमेशा दूर रहना है, और ऊपर से ना स्कूल कॉलेज में अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो कभी भी नहीं पढ़ा होगा, और अगर कॉमर्स स्टूडेंट हो तो अगर पढ़ा भी होगा तो बहुत ऊपर से आपको नॉलेज दिया गया। तो ये क्वेश्चन होना बहुत ही ऑब्वियस है कि क्या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग रियली में रिस्की है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स देता हूं कि आपने कैसी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किया होता तो आपको अच्छा रिटर्न मिलता, और कैसी कंपनियों में आपने पैसा इन्वेस्ट किया होता तो आपका पैसा बर्बाद हो जाता। कंपनीज लाइक अडानी ग्रीन, विप्रो, आइसर मोटर्स जो बुलेट बाइक्स बनाती है, टीवीएस, एमआरएफ, ऐसी कंपनियों ने काफी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करे हुए। आपको मैं एक फन फैक्ट बताता हूं कि अगर तो आपने जनवरी 2018 के अंदर अडानी ग्रीन कंपनी के शेयर्स के अंदर 1 लाख इन्वेस्ट करे होते तो अभी वो 21 लाख से ज्यादा बन चुके होते, 21 टाइम्स रिटर्न। वहीं पे दूसरा एक फन फैक्ट, अगर तो 40 साल पहले आपने विप्रो कंपनी के अंदर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे होते तो अभी वो 700 करोड़ बन चुके होते। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि 40 साल पहले तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो हमारे पापा या तो दादा ने भी इन्वेस्ट किया होता तो करंटली इतनी वर्थ बन सकती थी। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलेंगे कि सर उस जमाने में 10,000 भी बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी, तो अगर तो 1,000 भी इन्वेस्ट करे होते तो करंटली वो 70 करोड़ होते। चलो 1,000 छोड़ो, 100 रुपए तो थे, 100 रुपए भी इन्वेस्ट करे होते तो भी वो 7 करोड़ बन चुके होते। तो चलिए हम प्रैक्टिकल रियल डेटा समझते हैं कि ऐसी कंपनियों ने ओवर पीरियड ऑफ द टाइम कैसा रिजल्ट दिया हुआ है। मैंने यहां पे बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स की करंट प्राइस सर्च करके रखी हुई है। ये है अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन में अगर तो आपने 2018 के स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट किया होता तब उसकी करंटली प्राइस 30 के आसपास थी, और करंटली उसकी प्राइस 740 के आसपास चल रही है। ये विप्रो कंपनी है। अगर तो आपने 2002 के अंदर वहां पे ऐसे इन्वेस्ट करे होते तो तकरीबन उसकी प्राइस 2001 के सितंबर के अंदर 33 रुपए के आसपास थी, जो करंटली 330 के आसपास है। अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स रिटर्न इन 20 ईयर्स। एमआरएफ कंपनी की बात करें तो 2002 के अंदर उसकी प्राइस 600 रुपए के आसपास थी, और करंटली उसकी प्राइस 67,000 चल रही है, जो एक टाइम के ऊपर 2018 के अंदर 74,000 तक पहुंची हुई थी। 100 टाइम रिटर्न विद इन स्पैन ऑफ 16 ईयर्स। टाइटन कंपनी की बात करें 2002 के अंदर इस कंपनी की प्राइस 2 रुपए के आसपास चल रही थी, 1.8, एंड करंटली उसकी प्राइस 1200 रुपए के आसपास चल रही है। तो यू कैन अंडरस्टैंड 600 गुना रिजल्ट विद इन स्पैन ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, वैसे ही ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं कि जहां पे अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया होता तो आपका पैसा मल्टीप्लाई हो सकता था। ये कुछ एग्जांपल्स है। डेफिनेटली बहुत सारी कंपनी ऐसी भी है, ठीक है, जिन्होंने काफी बुरा रिटर्न दिया हुआ है और आपके पैसे डुबाए भी है। चलिए ऐसे 1-2 एग्जांपल समझते हैं। यस बैंक, वोडाफोन आइडिया। जैसे मैंने आपको पिछला एक एग्जांपल दिया कि विप्रो में आपने अगर तो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे होते तो 40 साल में वो 700 करोड़ बन चुके होते।
टाइटन में आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे होते 2002 के अंदर, तो भी वो 56 लाख के आसपास उसकी वैल्यू हो जाती। तो ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी है कि जहां पे अगर आपने 56 लाख इन्वेस्ट करे होते तो करंटली उसकी प्राइस, उसकी वर्थ 10,000 हो चुकी होती। यस बैंक, आइडिया, वोडाफोन, ये कुछ कंपनियां हैं जिसने रिसेंटली इन्वेस्टर्स के पैसे डुबाए हैं। आपने 2018 के अंदर अगर तो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता आइडिया वोडाफोन के अंदर, तो अभी उसकी वर्थ 6-7 हजार के आसपास हो चुकी होती। तो चलिए इनका भी प्रैक्टिकल डेटा समझ लेते हैं। यस बैंक, जिसके साथ 2020 के मार्च में काफी ज्यादा इश्यूज हुए थे, एक टाइम के ऊपर उसकी प्राइस बहुत कम थी, वहां से उसने ग्रोथ दिया। 2018 के अंदर उसकी प्राइस 400 रुपए के आसपास पहुंच गई थी एंड करंटली उसकी प्राइस 12 रुपए चल रही है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि उसने अपने कितने सारे पैसे आपके डुबा दिए होते। आइडिया वोडाफोन कंपनी की बात करें तो एक टाइम के ऊपर उसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा हो चुकी थी और करंटली उसकी वैल्यू 8.75 है। तो डेफिनेटली ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं कि जिन्होंने आपके पैसे मे बी डुबाए भी हो सकते हैं। तो अभी हम समझते हैं क्या वो एक्चुअल में रिस्की है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि आप स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। When you invest in some company, you buy ownership of that company. आप उस कंपनी के अंदर एक हिस्सेदारी खरीद लेते हो, एक को-ओनरशिप खरीद लेते हो। तो आप समझिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग होता क्या है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हो किसी भी कंपनी के अंदर, तो आप उस कंपनी की एक हिस्सेदारी परचेज कर लेते हो। यू बाई ओनरशिप ऑफ दैट कंपनी। आप एक दोस्त का अपना एग्जांपल लेके चलिए कि अगर आपका एक दोस्त बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और आपने उसके बिजनेस में अपना पैसा लगाया, तो अगर तो दोस्त का बिजनेस बड़ा बनेगा तो आपका पैसा भी बड़ा बनेगा, और अगर तो दोस्त का बिजनेस डूब गया तो साथ में आपका पैसा भी डूब जाएगा। तो उसी तरीके से आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हो, अगर तो वो कंपनी लॉस करेगी तो साथ में आपका भी नुकसान हो रहा है, और अगर तो वो कंपनी प्रॉफिट करेगी तो आपका भी प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें समझना क्या है, हम ऐसी कंपनी सिलेक्ट करें कि जो लॉन्ग टाइम के अंदर हमें अच्छा रिटर्न दे पाए, और वही मैं आपको ये ट्रेनिंग में सिखाने वाला हूं कि सही कंपनियां कैसे चुने, कैसे उसके फंडामेंटल चेक करें, जो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। नाउ तो मेरे एग्जांपल से आप इतना समझ चुके होंगे कि ऐसा जरा भी नहीं है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग रिस्की है। इट इज अ बिजनेस। बिजनेस में रिस्क तो होता ही है, इसीलिए वहां पे रिटर्न भी बहुत ज्यादा हो सकता है। कुछ कंपनियां ऐसी है जिसने आपके पैसे 10 साल में 10 गुने किए होंगे। बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जिसने आपके पैसे को 10 साल में 1% जितना बना दिया होगा। तो चलिए अभी हम समझते हैं हाउ मच रिटर्न कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम स्टॉक मार्केट। मैं आपको ये तो समझा ही चुका हूं कि आप जिस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर तो वो कंपनी बड़ी बनेगी तो आपका पैसा भी मल्टीप्लाई होगा, और अगर वो कंपनी डूब गई तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। बट ऐसा कभी भी नहीं होता है स्टॉक मार्केट के अंदर कि आप एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करो। बहुत सारी कंपनी अच्छा रिटर्न देती है, बहुत सारा बुरा रिटर्न भी देती है। तो इन्वेस्टिंग के अंदर हमारा एक पोर्टफोलियो होता है जहां पे हम डिफरेंट 7 से 8 अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसमें कुछ कंपनियां अच्छा रिटर्न देगी, कुछ बुरा देगी। तो जनरली एवरेजली यू कैन एक्सपेक्ट 18-20% रिटर्न इन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब है मिनिमम 5 इयर्स। 18 से 20 गुना परसेंटेज आपको रिजल्ट मिल सकता है कि जो करंट बैंक एफडी का जो रेट है उससे 3 गुना है, और अगर आप रियल एस्टेट या गोल्ड में इन्वेस्ट करो तो उससे अप्रोक्सीमेटली 2 गुना रिटर्न आपको मिल सकता है। तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग आपको काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन प्रॉपर्ली नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ इन्वेस्ट किया जाए तो चलिए अभी हम स्टडी करते हैं कि कुछ सक्सेसफुल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दमानी जो हमारे डीमार्ट के ओनर है, रमेश दमानी, रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया, डॉली खन्ना, वॉरेन बफेट जो वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर कहे जाते हैं। मैं आज एक इंसान की आपको छोटी सी जर्नी बताना चाहता हूं कि जिसको आपको मेंटली क्लियर हो जाए कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत पैसा कमा के दे सकता है। आप जिनका स्क्रीन पे फोटो देख रहे हो, इनका नाम है मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, जो इंडियन वॉरेन बफेट कहे जाते हैं। उनकी जर्नी रही है
5,000 रुपए से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, आज वो 18,000 करोड़ के मालिक बन चुके हुए। शॉर्ट में मैंने उनके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। उन्होंने 1985 में 5,000 रुपए से स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था एंड मेड प्रॉफिट ऑफ 5 लाख टिल 1986। एक ही साल के अंदर उन्होंने अपने कैपिटल को 100 गुना बना दिया था। ये उनके कुछ फेमस ट्रेड है। टाटा टी कंपनी के उन्होंने कुछ शेयर्स बाय करे थे 43 रुपीज के अंदर, जो 3 महीने के अंदर ही 143 पहुंच चुके थे। उन्होंने सीसा गोवा कंपनी के 4 लाख शेयर्स बाय करे थे 28 रुपीज के अंदर, जो विद इन सम टाइम 65 तक पहुंच चुके थे। उन्होंने 1986 से लेकर 1989 के बीच में 20 से 25 लाख का प्रॉफिट बनाया। अभी रिसेंटली 2002 के अंदर टाइटन कंपनी के उन्होंने 6 करोड़ शेयर्स बाय करे थे 3 रुपए के अंदर, कि जो 1100 रुपए तक उसकी प्राइस पहुंची थी। राकेश झुनझुनवाला स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके आज की तारीख के अंदर इंडिया के टॉप 50 अमीर लोगों में शामिल हो चुके हुए और वर्ल्ड के टॉप 1000 लोगों में उनका नाम शामिल होता है। तो स्टॉक मार्केट आपको इतना अच्छा रिटर्न दे सकता है। कुछ मिथ्स होते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं इट इज गेम्बलिंग, नेगेटिविटी, कि हमेशा उसमें हम पैसा गवाते ही है, यू ऑलवेज लूज मनी। वो हमारे बस की बात नहीं है। हमें रिटर्न बहुत कम मिलता है, हमारा उसमें नॉलेज नहीं हो सकता। ये सारे के सारे मिथ्स। आई कैन ओनली टेल यू वन थिंग विथ माई एक्सपीरियंस। अगर स्टॉक मार्केट में विथ प्रॉपर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, इट कैन क्रिएट फॉर्च्यून्स फॉर यू। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इज नॉट रिस्की, but the condition is that if done with proper knowledge and experience, it may give you good returns compared to banks and mutual funds. Thank you very much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।